बिना चेहरा वाली दुल्हन। शिवराजपुर की वह हवेली आज भी वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं वहाँ एक दुल्हन दिखाई देती है, लाल जोड़ा, भारी चूड़ियाँ और बिना चेहरा। कोई उसे देख ले तो जिंदा वापस नहीं आता। विवेक एक 28 वर्षीय पत्रकार दिल्ली से एक स्पेशल रिपोर्ट के लिए आया था। उसका काम था अलौकिक घटनाओं की सच्चाई सामने लाना। शिवराजपुर की इस हवेली की कहानियों उसने इंटरनेट पर पढ़ी, पर उसे लगा ये सब गांव की अफवाहें होगी। रात के 11 बजे वह अपने कमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ ठाकुर हवेली पहुंचा। हवेली टूटी हुई, दीवारों पर काई, लकड़ी के झूलते दरवाजे और अंदर से आती ठंडी हवा, मानो खुद हवेली जीती जागती हो। जैसे विवेक ने दरवाज़ा खोला, धड़ाम, पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर एक कमरा था जो अब भी दुल्हन की सजावट से भरा था। लाल फूल, टूटा शीशा, जली हुई तस्वीर। तभी विवेक को एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे मेरा चेहरा लौटा दो। उसने पलट कर देखा, एक दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़े में, पर चेहरा नहीं था, केवल धुंध, धुआं और शून्यता। विवेक डर गया, लेकिन कैमरा ऑन रखा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 20 साल पहले ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी अनन्या की शादी उसी हवेली में हो रही थी। ब्याह के दिन अचानक ठाकुर के दुश्मनों ने हमला कर दिया। दुल्हन को जिंदा जला दिया गया, पर चेहरा पहचान में नहीं आया। कहते हैं उसकी आत्मा अधूरी रह गई, क्योंकि उसे चेहरा नहीं आया और प्यार दोनों नहीं मिल पाए। तब से हर साल उस दिन, जिस दिन उसकी शादी थी, वह किसी नए आदमी को दूल्हा समझकर बुलाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। विवेक हवेली में फंस चुका था। हर दरवाज़ा बंद, खिड़की में जंग लगी, कमरे बदलते, आवाज़ें आती, तू ही मेरा दूल्हा है। कभी चूड़ियों की खनक, कभी पायल की आवाज़ और कभी लहूलुहान चेहरों की झलकी। विवेक ने कैमरे में रिकॉर्ड किया, ये सब सच है, यह आत्मा, ये दुल्हन, ये सब यही है। अगले दिन गांव वालों को विवेक की गाड़ी हवेली के बाहर मिली, पर वह खुद न दर्द था, कुछ ने कहा उसे वह दुल्हन ले गई, कुछ ने कहा उसने पागल होकर खुद को खत्म कर लिया। पर सच्चाई आज भी रात के 12 बजे वह हवेली के कमरे से विवेक की रिकॉर्डिंग बजती है, मुझे बचा लो, ये दुल्हन मुझे ले जा रही है। कई सालों बाद एक नई पत्रकार नेहा उस केस की तरह तह तक गई। उसने विवेक के रिकॉर्ड्स को खंगाला और हवेली में गई। नेहा ने जब दुल्हन की पुरानी फोटो ढूंढी तो चौंक गई। वह दुल्हन कोई और नहीं, खुद उसकी नानी थी, अनन्या का। उसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि शादी से पहले ही वह मारी गई थी। अब नेहा का मकसद था दादी की आत्मा को मुक्ति दिलाना। नेहा ने सारी पूजा की, मंत्र बुलाए, पंडितों की मदद ली। हवेली में हवन हुआ और दुल्हन की आत्मा सामने आई। लाल जोड़ा, बिना चेहरा और आंखों से खून के आंसू। नेहा ने कहा, दादी, ये मैं हूँ, आपकी नातिन, आपकी आत्मा को मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। दुल्हन कुछ पल ठहरी, फिर धीरे धीरे धुंध में घुल गई।
हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं, हवा शुद्ध हो गई। नेहा बाहर आई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उसी रात नेहा सो रही थी। उसके मोबाइल में एक वीडियो चला, विवेक का चेहरा और एक दुल्हन की हंसी। फिर एक फुसफुसाहट, तेरा चेहरा अब मेरा है।